Hello everyone. So today we'll be discussing about Warren Buffett's 1983 letter to the shareholders. Apologies that it was a long break. Okay. So the key point that Mr. Buffett discussed, like first point that he said, it's often better to forego some opportunities than to over leverage our balance sheet. So उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं बट पैसा लिमिटेड है, पैसा हर एक के पास ही लिमिटेड है। तो लेकिन वो उन अपॉर्चुनिटीज के लिए कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि अगर मेरे पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आए और उसके लिए फिर मैं और ज्यादा लेवरेज ले लूँ, यानी कि डेट ले लूँ। राइट। सो ही सेज कि भाई इट्स बेटर कि आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो आई विल लेट देम गो, rather देन कि मैं लेवरेज ले लूँ और फिर कुछ अगर ऊपर नीचे होगा तो मेरे को कुछ बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो लाइक हम लोगों को कभी लगता है बस ऑलरेडी 5 शेयर हैं, 6 शेयर हैं और साथ में कोई अच्छा आइडिया आया, हमें लगता है कि शायद हम पैसे ले लें बाहर से और कुछ ऐसा करें। तो वैसा नहीं करना है। दैट वाज द फर्स्ट मेन पॉइंट। सेकंड थिंग ही सेज कि रेड लाइट शुड स्टार्ट फ्लैशिंग द 5 year एवरेज एनुअल गेन फॉल्स मच बिलो देन द रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न फॉर द पीरियड। सो ही सेज लाइक अगर आपकी जो कंपनी है उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, नहीं, उसका जो एनुअल गेन्स है, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनुअल नेट प्रॉफिट्स इटसेल्फ, राइट। सो जो आपका कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अगर 5 years का, राइट, एनुअल गेन्स जो है वो जो है 5 years का जो उनका एवरेज है वो इंडस्ट्री एवरेज से बिलो चला जाए आपका, अगर लाइक मान लीजिए इंडस्ट्री एवरेज कुछ भी है और अगर आपकी कंपनी का सॉरी से नीचे चला जाता है, सो दैट्स ए रेड लाइट। It may be a bad year for the company, 2 bad years, but ultimately 5 years में एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, right? It is like अमेरिका में एक जो साइकिल है between the peak of the industry and the bottom of the any business cycle or any interest rate cycle. All those cycles are approximately they are approximately of 60 to 69 months. सो अगर एक साइकिल 69 मंथ्स की और आपकी कंपनी उस पूरी साइकिल में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो इट मीन्स इट कैन बी अ रेड सिग्नल फॉर यू कि लाइक दिस कंपनी may not be able to do good in the future also. Right? So the third point is he says book value tells you what has been put in, and intrinsic value estimates what can be taken out, right? So it is more like he gives an example. बुक ही गिव्स लाइक आपके दो बच्चे हैं, दोनों को आप स्कूल भेज रहे हैं, सेम स्कूल भेजते हैं एंड जस्ट इमेजिन कि दोनों की फीस सेम है, ऑब्वियसली सेम स्कूल सेम क्लास सेम फीस है। ओके, तो जो आप फीस दे रहे हैं बच्चों के लिए, जो आप फीस लगा रहे हैं वो आपके बुक वैल्यू की तरह है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो आप वहाँ से बच्चे की पढ़ने के बाद नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद बच्चा जो है वो आपको शाम जितना भी पैसा अर्न करेगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इज लाइक दैट, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो आप किसी भी कंपनी में जो भी पैसा लगाते रहो, आपने मशीन भी खरीदी है भाई, ऑब्वियसली आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपकी एसेट साइड में जाएगा, आपकी बुक वैल्यू वहां से बन जाएगी। लेकिन व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ दैट मशीन यू आर गोइंग टू गेट, ये तो तभी पता चलेगा वो मशीन कितना आपके लिए पैसा जनरेट कर सकती है ना। उस मशीन से जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं या फिर उस मशीन से जो भी आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी जनरेट की है, उस प्रोडक्टिविटी को कितना आपने कैश जनरेट किया है ना? अगर आप इस मशीन के आने से पहले ह्यूमन लेबर कर रही थी और मशीन उसके बाद ह्यूमन लेबर जो थी वो एक दिन में एक ही प्रोडक्ट बना पा रही थी और मशीन एक दिन में 4 प्रोडक्ट बना पा रही है। सो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू की, आप पूरे साल में कितना पैसा जनरेट होगा फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। That's the intrinsic value. So not necessarily कि हर एक जो बुक वैल्यू होगी, लाइक जो भी बुक वैल्यू है, कंपनीज में दो कंपनीज हैं जिनके बुक वैल्यू सेम है, नॉट नेसेसरली कि दोनों कंपनीज के रिटर्न भी आपको सेम मिलेंगे। दैट इज एन इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वेस्टर्स जॉब टू सी कि मेरे को बुक वैल्यू तो ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ से ज्यादा मिलेगी, राइट।
So the next point is not all businesses with goodwill are inherently worse. So तो जब कोई भी बिजनेस किसी और बिजनेस को टेक ओवर करता है, सो देयर इज सम गुडविल जो कि आपकी बैलेंस शीट में आएगी। तो आपने किसी और बिजनेस को टेक ओवर किया है, इट्स एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि वो गुडविल कैसे आती है और कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला डिटेल का डिफरेंट। बट आप इतना मोटा मोटा ध्यान में रखें कि जब आपने कोई बिजनेस टेक ओवर किया है, एक कंपनी ए ने अगर कंपनी बी का बिजनेस टेक ओवर किया है, तो कुछ गुडविल तो आएगी एक ही बैलेंस शीट में, राइट। सो ही सेज कि नाउ देयर आर टू कंपनीज, दोनों की टोटल एसेट्स मान लीजिए 100 रुपीज है, इसमें से एक की बैलेंस शीट में पूरी के पूरी टेंजिबल एसेट्स हैं और दूसरे के में सपोज 30% गुडविल है और 30 रुपीज की गुडविल और 70 रुपीज का टेंजिबल एसेट्स है। तो क्या होगा इस केस में, इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो जो 100 रुपीज टेंजिबल एसेट वाली कंपनी है वो हमेशा बेटर होगी the company which has 70 rupees of tangible asset. That's not necessarily right. You have to see the other aspects also. This was a thing जो मेरे को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। Like because of this particular thing, I have omitted a lot of companies. बहुत सारे companies ऐसे थे जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता था, बट मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि ये कंपनीज तो जिनमें देयर आर लॉट ऑफ गुडविल है and the companies may not do good in the future. Right? This is what I said. Then he says disregard the share splitting concept. So what he says कि भाई मेरा आज के टाइम में एक अक्षर है, this letter was written, this is the 1983 annual letter which was written somewhere in 1984, जैसे annual report हमारे यहाँ भी कुछ महीनों के बाद आती है। सो वी फॉलो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, दे गाइस फॉलो जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1983 जनवरी से 1983 दिसंबर होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर होगा, जो उसका लेटर होगा 1984 में आएगा। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही सेज आज बॉक्सशेयर का एक शेयर $1300 है। एक्सेस के लोग कहते हैं कि भाई इसको स्प्लिट कर लो बॉक्सशेयर का शेयर, ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। कहते नहीं, लेकिन लिक्विडिटी नहीं बढ़ती इससे, कहते कि केवल वॉलेटिलिटी बढ़ती है। सो ही गिव्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, जैसे कि ज़्यादा लोग ज़्यादा शेयर होंगे और फिर ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे। आई डोंट वांट कि मेरा शेयर बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करें, आई वांट कि मेरे को ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई शेयर स्प्लिट कर हो रहा है तो they will get two shares for one share or they will get five shares for one share. So it doesn't matter. It's not going to increase the value of a share. There's only one thing that will increase from that. That's the volatility. क्योंकि पहले अगर शेयर 10,000 का है, राइट, तो कम लोग ही उसमें ट्रेड करेंगे। जिन लोगों को अगर मान लीजिए के पास 10,000 है ही नहीं, अगर हम इंडिया में एग्जांपल लें तो मे बी MRF का शेयर विच इज लाइक 1 लाख समथिंग। सो अगर 1 लाख समथिंग किसी के पास 1 लाख रुपए ही नहीं है, वो जाके क्या खरीदेगा, राइट। तो वहाँ पे लिक्विडिटी कम है लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम है। अगर आप शेयर में देखोगे तो रोज उसमें इतने शेयर ट्रेड नहीं होते। जिसको जो सीरियस है वही जाके लेगा, जो सीरियस है जिसको नहीं लग रहा वो जाके बेचेगा। सो वॉलेटिलिटी इज लेस, ये सब नॉट ऑल द लिक्विडिटी। सो दिस इज द समरी ऑफ 1983 लेटर एंड thank you. Please share, please give your feedback. And if you have any questions, you can write them in comments also. Thanks for watching. Thanks a lot.